हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हो सकता है कि आपका वर्ड प्रॉब्लम और आपका जो मिलिट्री और नवोदय स्कूल्स के क्वेश्चन हैं वो आपके अलग हो सकते हैं, तो मैं उसकी अगर हो सकेगा तो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले थे, वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो मुझे नवोदय और मिलिट्री की बुक में ही मिल गए और वो क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे स्कूली बुक्स से। तो मैंने सबका एक कॉम्बिनेशन बना के यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेंगे। और यहाँ पे वो क्वेश्चन जरूर लिखे हुए हैं जो आपके मिलिट्री स्कूल्स में आए हुए हैं और नवोदय स्कूल्स की बुक्स में जो पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन मैंने हमें यहाँ पे रखे हैं ताकि आप जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, नवोदय विद्यालय, KVS वगैरह या सैनिक, रेलवे, आर्मी स्कूल, किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपको ये चीज़ देखनी है। द कॉस्ट ऑफ 125 ट्राईसाइकिल्स इज ₹68,250। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन ट्राईसाइकिल? मैंने आपको मल्टीप्लाई के टॉपिक जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मल्टीप्लाई आप कब करोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको वन थिंग का रेट दिया है, वन थिंग का रेट दिया है और मोर देन वन आपसे पूछा गया है, यानी कि एक से ज़्यादा पूछा गया है, तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवाइड के केस में जस्ट अपोजिट है इसी का। आपको मोर देन वन चीज़ों का, आपको थिंग्स का जो है आपको रेट दिया जाएगा या आपको उस चीज़ के बारे में क्वांटिटी दी जाएगी, जो भी है आपको एग्जैक्ट मतलब ओवरऑल आपको दिया जाएगा मोर देन वन थिंग्स की जो भी चीज़ दी जाएगी, और आपसे पूछी जाएगी कि आप ओनली वन थिंग्स का बताइए। 1 मिनट में क्या होगा, 1 आवर में क्या होगा, वन टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, वन पेन की कॉस्ट कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। वन थिंग का पूछेगा। 1 डजन का पूछ ले, हो सकता है आपको ज़्यादा डजन के लिए रुपए दे दे और 1 डजन का आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, आप समझिए, जब मोर देन वन दिया जाए और वन का पूछा जाए तो आपको वहाँ पे डिवाइड करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको दिया गया है 125 ट्राईसाइकिल्स हैं 68,250 की, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ओनली वन ट्राईसाइकिल का आपको बताना है। तो मैंने जैसा कि बताया है आपको, जब मोर देन वन हो और ओनली वन का पूछा जाए तो जो भी चीज़ आपको दी गई, मोर देन वन कितना दिया, 125 ट्राईसाइकिल्स कितना दिया गया है, 68,250। बस इसमें आप कर दीजिए डिवाइड, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका वन जो ट्राईसाइकिल है उसका क्या रेट है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप 2 डिजिट ले लीजिए, बेटर है। आपको 12 की टेबल आती होगी तो 12 का डिवाइड आपको 68 में देना है, तो आपको पता है 5 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल क्लियरली आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप जैसे ही अगर 6 टाइम दोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 5 टाइम्स दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से 5 टाइम्स देंगे तो 5 5 जो आपका 25, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी आएगी आपकी 1, 5 बन जाए 5 1 6, यानी कि 625। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा आपका 5 बचेगा और यहाँ आपका 0। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 575। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे 57 को, यानी कि आपका 4 टाइम्स आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है 5 टाइम्स में 625 आया है। तो 4 टाइम्स करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 एंड 4 1 जा 4 और 1 5, यानी आपका 500 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5, यहाँ 7 और यहाँ आपका 5 में से 5 जाएगा 0। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 0 आ जाएगा। अब आपका 12 का डिवाइड चला जाएगा 75 में। अब आप कितने टाइम्स देंगे, 12 6 जा 72, यानी कि आप 6 टाइम दे सकते हो, क्योंकि 7 टाइम्स में आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 6 टाइम जैसे ही देंगे, सॉरी 6 टाइम करेंगे, 6 5 जा 30 का 0, कैरी आएगी आपकी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 की 5, कैरी आएगी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। ये आपका पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी जो आपकी वन ट्राई साइकिल की कॉस्ट आई है वो आपकी आई है, वन ट्राई साइकिल कॉस्ट इक्वल आपकी आ गई है 546। इस तरीके से आप वन ट्राई साइकिल के निकाल पाओगे, यानी कि मोर देन वन आपको दिया है और वन का अगर आपसे पूछा गया है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, डिवाइड, और ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है, लेकिन ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल, रेलवे स्कूल, जितने भी आपके सेंट्रल स्कूल्स के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3960 इफ वन नंबर इज 55, फाइंड द अदर नंबर। कह सकते हैं कि जैसे हमने किया है 2 का मल्टीप्लाई 4 में, बिल्कुल छोटे से चलते हैं तो जल्दी चीज़ समझ में आ जाते हैं। 2 नंबर है, इनका प्रोडक्ट किया है, हमें 8 मिल गया, बस उसने यही चीज़ दी है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना। आप ये मानिए कि ये 8 ही दिया गया है, ठीक है। अब
ये 8 दिया गया है। अब उसने क्या कहा, इफ वन नंबर इज 55, उसने कह दिया इफ वन नंबर इज 55, मान के चलिए ये हटा दो, इसको उसने 55 बोल दिया। तो उसने कहा है कि जब वन नंबर इज 55 है तो अदर नंबर बताइए। अब आप इसको कैसे बताओगे, यानी कि इस नंबर से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है। तो चलिए हम भी यहीं ये करते हैं। 55 है आपका वन नंबर, तो आप क्वेश्चन नंबर बी 55 से डिवाइड करेंगे। आप किसको डिवाइड करेंगे, और 3960 को बिल्कुल आराम से हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 से आप करें 3, छोटा है, आप बड़े की तरफ जाएंगे, यानी आप 2 डिजिट ले लो 39। अब आप डिवाइड दे सकते हो, यानी कि 5 8 जा होता है 40 और 5 7 जा होता है आपका 35। तो हम यहाँ 7 टाइम्स डिवाइड आराम से दे सकते हैं। 7 5 जा 35, 3 कैरी आएगी, 7 5 जा 35 में 3 कैरी ऐड करोगे तो 38 होगा, यानी इससे छोटा ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 में से 5 आपका जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा आपका 1 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट डिजिट आप 0 नोट करेंगे। 55 2 जा हो जाता है आपका 110। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट, यानी कि जो अदर नंबर था सेकंड नंबर, यानी कि अगर हम 55 में 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 3960। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, वन नंबर ये था, सेकंड नंबर ये निकला है। डिवाइड देंगे आपको तुरंत आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रोडक्ट दिया है, एक नंबर दे देते हैं, सेकंड नंबर आपको बताना है। आपके सेंट्रल स्कूल के एग्ज़ाम के अलावा भी और भी कई बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस वहाँ पे होता क्या है, यहाँ थोड़े से छोटे नंबर्स रखे होते हैं, वहाँ थोड़े से बड़े नंबर रखे होते हैं, और रहता कुछ भी नहीं है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर सी, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें ये आपके आ जाते हैं बिल्कुल नवोदय मिलिट्री स्कूल्स में। इफ डिवीजर इज 234, क्वेश्चन इज 15 एंड रिमाइंडर इज 11, फाइंड द डिविडेंड। आपको डिविडेंड निकालना है। मैं आपको एक पहले फार्मूला बता देता हूँ, मैंने शायद हो सकता है बताया भी आपको लास्ट क्लासों में। डिविडेंड इक्वल फार्मूला होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग ये फार्मूला बार बार आपको देखना ना पड़े बैक करके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो सकती है इस चीज़ को समझने में। ये फॉर्मूला ही आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व बताएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं आप बस उनको रखते जाइए उस जगह पे। आपको डिवाइजर दिया गया है, तो आपको सबसे पहले 234 डिवाइजर दिया है, रख दीजिए उसी की जगह पे। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर सी कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन 15 दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा तो मल्टीप्लाई लगाइए, क्वेश्चन लिख दीजिए 15। इसके बाद आपको रिमाइंडर दिया गया है 11, प्लस लगा हुआ है तो आप भी प्लस लगाइए, और 11 रिमाइंडर रख दीजिए। ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द डिविडेंड, ये निकालना है, यही फॉर्मूले में रहता है। तो आपको बस सीधा सीधा पता चल जाएगा डिविडेंड इक्वल क्या आएगा। बस आपको ये करना क्या होगा, केवल इतनी सी चीज़ सॉल्व करनी होगी। ये क्वेश्चन आपके मिलिट्री स्कूल नवोदय में पूछे जाते हैं 100%, और आप देखना तो आपको मिलेंगे भी। सबसे पहले हमें करना होता है बॉडी मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का पोर्शन फर्स्ट। तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, कैरी 6 आएगी, 15 3 जा 45 में आप 6 कैरी ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 51। 5 कैरी आ जाएंगे, 15 2 जा 30, 30 में आप 5 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 35, प्लस आप करोगे अब रिमाइंडर इसमें 11 इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3521। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपका जो डिविडेंड निकल के आया है वो निकला है 3521। ये है आपका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ही आपके सेंट्रल स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे फिर वो KVS का हो, मिलिट्री स्कूल्स का हो, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, कोई भी हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके स्कूल में जो बुक चलती हैं उसमें रहते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का मैंने एक और रखा है, इसमें देखते हैं, चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। डायरेक्ट फार्मूले में हो सकता है कुछ इधर उधर हो चीज़ें, तो वो आप लोग देखेंगे। जहाँ पे आपको नहीं लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपको बाद में देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, क्योंकि हमें अभी और भी क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर डी है, सेम आपको सबसे पहले यही फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल डिवीज़र
मल्टीप्लाई क्वेश्चंस, शॉर्ट में ही लिख देते हैं रिमाइंडर का 8। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, फाइंड द डिवीज़र। अब आपको डिवीज़र बताना है, तो फॉर्मूले सब यहीं से बनते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले आप रिमाइंडर को सेट पहुँचाइए। डिवाइज़र का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सबसे पहले रिमाइंडर को इस साइड पहुँचाना, यानी कि डिविडेंड में से आपको रिमाइंडर माइनस करना है। इसके बाद आपका क्या काम है, डिवीज़र पता करना है, तो क्वेश्चंस इस साइड मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपका चला जाएगा ये डिवाइड में। अब आप इस फॉर्मूले में आराम से अपनी सारी वैल्यूज़ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। डिवीज़न निकालना है, डिविडेंड आपको कितना दिया गया है, आप क्वेश्चन में देखिए, डिविडेंड आपको दिया गया है 1265। रिमाइंडर आपको कितना दिया गया, रिमाइंडर आपका दिया गया है 5, और आपका क्वेश्चन दिया गया है आपको 84। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1265 में से 5 को, तो आपका 1260 आएगा। और अब आपको डिवाइड देना है 84 से। अब आप 84 का डिवाइड आपको ऐसे नहीं देना आता है, तो आप 84 का ऐसे दे लीजिए, या आपको अगर डिवाइड करना आता है तो शॉर्ट फॉर्म लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1260 डिवाइड करिए, आपका 1 टाइम ही जाएगा, सबसे पहले 84 आ जाएगा आपका। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 6 में से 4 2 और 12 में से 8 जाएगा, तो 4 बचेगा। नेक्स्ट आपका 0 नोट हो जाएगा। अब आपका डिवाइड चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 2 42, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। आपका कितना आ गया डिवीज़र, डिवीज़र निकल के आपका आ जाएगा 15। ये रहा आपका आंसर। बस फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है कि कब क्या करना है। अगर आपसे यहाँ पे डिवीज़र की जगह क्वेश्चंस भी पूछ दे तो आपका कोई भी फॉर्मूले में चेंजमेंट नहीं होगा। आप देख लीजिए, Q इक्वल आपका फॉर्मूला सेम बनेगा, डिविडेंड में से आपका जो रिमाइंडर है वो माइनस ही होगा। बस आपका चेंज हो जाता है कि जहाँ क्वेश्चंस लिखा होता है वहाँ डिवीज़र पहुँच जाता है, और जहाँ डिवीज़र लिखा होता है वहाँ क्वेश्चंस पहुँच जाता है। बस ये इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस है। इसके अलावा आपका इससे कोई भी फार्मूला नहीं बनता जो आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आएगा अगर कुछ और आ जाए। यही 3 फार्मूले, एक जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, और एक ये और एक ये। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जो इससे हट के चला जाए। अब जो एक और अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप देखते हैं उन्हें कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या रहता है इसमें। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1560 दैट द क्वेश्चंस इज ऑन डिवाइडिंग बाय 18। क्वेश्चंस जो है इज डिवाइडिंग बाय 18, क्या हम ऐड करें जो ये नंबर जो है वो 1560 डिवाइड हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है, 18 का डिवाइड 1560 में देना है। उसने पूछा क्या है कि आप ऐसा क्या मतलब नंबर ऐड कर दो इस 1560 में कि अगर हम 18 से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या ऐड करना होता है और ऐड के केस में क्या बनता है। 18 का डिवाइड देंगे हम जैसे इसमें, तो आपका कितने टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 8 टाइम्स, क्योंकि 9 टाइम्स में आपका ज़्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स देंगे तो आपका आ जाएगा 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब आप करेंगे तो जैसे ही डिवाइड दोगे तो आपका कितने टाइम्स जाएगा, आपका जाएगा ये 6 टाइम, क्योंकि 7 टाइम्स में आपका हो जाएगा आप ज़्यादा। देखते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है आपका 7 टाइम्स में, वो भी अभी पता चल जाएगा आपको। यानी कि 108 आ गया 1860। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका बचेगा ये 12। ठीक है। अब जब आपसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, इस चीज़ पे ध्यान देना, व्हाट मस्ट बी एडेड, यानी एडेड अगर करने के लिए पूछता है तो आपको जो आपका ये 18 लिखा हुआ है जिससे आप डिवाइड दे रहे हो, तो जो आपका रिमाइंडर बचता है बस उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि आपको इसमें क्या ऐड करना है, मस्ट बी एडेड 6 ऐड करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको जो भी जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हो उस नंबर में से जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस आपका ये निकल के आ जाएगा कि आपको उस नंबर में क्या ऐड करना था जिससे कि ये 50-60 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे 6 रख दो, सपोज कर लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, अगर यहाँ पे 50-66 होता और आप अगर 18 से डिवाइड दे रहे होते तो आपका बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन चलता, यहाँ पे 126 बच जाता। अब आपको पता है कि 7 टाइम्स अगर देंगे तो आपका 126 आ जाएगा और ये सब पूरा कट जाएगा, हो गया। क्योंकि बस आपको 6 ऐड करने की जरूरत है। तो आप बस इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आपका रिमाइंडर बचता है उस नंबर को आप यहाँ पे डिवीजर में से जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एफ। इसमें भी छोटी सी चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ ये है
सब्ट्रैक्टेड, यानी व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1708 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। वह कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर में से कि वो नंबर जो आए वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 1708 लिख के आप बस डिवाइड दे दो, 13 बन जाए 13, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। कितना बचेगा आपका 4 0, 13 3 जा 39, आपका 1 और बचा है 8, 13 बन जाए 13। अब आपका रिमाइंडर आ गया 5। बहुत ही छोटी सी चीज़, ये वो क्वेश्चन है जो मिलिट्री स्कूल्स और नवोदय में हर एक कंडीशन में पूछे जाएंगे और आपको ये वहाँ रखे मिलेंगे। एग्जाम आप देने जाओगे वहाँ ये क्वेश्चन डिट्टो रखे मिलेंगे, बस नंबर्स का चेंजमेंट होगा, बाकी क्वेश्चन यही आएगा। व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, या व्हाट नंबर लिस्ट हट सकता है मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। एडेड और सब्ट्रैक्टेड ये चेंज नहीं होगा कि ऐड क्या करना है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऐड करने वाले में मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर बचे वो डिवीजर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसमें सबसे ज़्यादा सरल चीज़ ये है कि आपका जो भी रिमाइंडर आया है, यानी कि आपका 5 आया है, तो बस यही आंसर है कि आपको जो है 1708 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा, ये नंबर आपका 13 से फुल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है। ध्यान रखना है कब, जब आपसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तब आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सीधा जो रिमाइंडर है वही आंसर। यानी सब्ट्रैक्टेड पूछा जाए तो रिमाइंडर आंसर रहेगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि एडिड क्या करना है, तो बस आपको बस इतना सा थोड़ा सा काम करना है कि आपको डिवीजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट और आपका आंसर। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं नवोदय मिलिट्री स्कूल्स में, और आपको इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी, इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। दिमाग में रखने वाली सिर्फ एक छोटी सी बात है कि एडेड है तो डिवीजर में से सब्ट्रैक्ट, और नहीं है सब्ट्रैक्टेड अगर पूछा गया है तो डायरेक्टली जो भी आपका रिमाइंडर आएगा सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन में वही आपका आंसर होगा। ये मैंने बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन रखे थे एकदम चॉइस करके कि सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएं और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी ना। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस खत्म। मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स में जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते थे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके साथ डिवीज़न का ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और अपने सारे फ्रेंड्स को जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने बोला है जो कर रहे हों उन्हें भी आप सेंड करिए, जिससे कि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।